हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम भाभी ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ना बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि तबीयत खराब थी 2-4 दिन से, तो इसीलिए तो अभी ना हम बनाएंगे खाना क्योंकि दोपहर के 2 बज गए हैं और बेटे को भी भूख लग रही है ना। हाँ। और पापा जी भी इसके ड्यूटी से आने का टाइम हो गया है। मैंने इसलिए थोड़ी लेट हो गई थी, घर के काम कर रही थी और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो सारे काम करने के बाद ही बहुत लेट हो जाती, फिर भी पता नहीं क्यों। तो बेटी आराध्या मेरी खेलने गई है। तो चलिए जल्दी से हम बना लेते हैं खाना। तो आज क्या बनेगा भैया? छोले भटूरे। छोले भटूरे। हाँ, तो आज मैं इसके लिए बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। तो चलिए जल्दी से हम बना लेते हैं, पहले फिर आपसे बात करते हैं। किचन में आ गई थी मैं और मैं बनाऊंगी छोले की सब्जी। मैंने छोले पहले ही बॉईल करके रख दी थी और मैंने ना प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डाल के पीस के लेकर आ जाऊंगी क्योंकि इसे मैं इसी से मसाला पीस के लेकर आ गई थी। और मैंने कढ़ाई में तेल डाल दी थी, 1 चम्मच जीरा और जो मसाला पीस के लाई थी उसे डाल दी थी। तो उसे डालने के बाद मैंने सूखे मसाले डाल दी थी, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी, धनिया पाउडर और छोले मसाले डाल दी थी। तो मैंने 2 टमाटर भी पीस के ला ली थी, उसे भी डाल लूंगी। तो उसे भी डाल के अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो मैंने ना ढक के 2 मिनट पका ली थी अच्छे से। तो ढक के पकाने के बाद इसमें ना मैंने जो एक आलू बॉईल करी थी ना और धनिया, उसे भी डाल दूंगी। तो उसे भी डाल दी थी। लास्ट में मैं छोले डाल दूंगी। तो छोले को मैंने डाल दी थी और मेरे छोले अच्छे से पके थे, एकदम ही मतलब पक गए थे बहुत अच्छे से। सब्जी को मैं साइड में रख देती हूँ, तब तक चलिए मैं भटूरे बनाती हूँ। भटूरे बनाने के लिए मैंने आटा पहले ही लगा के रख दी थी। मैं मैदे के भटूरे नहीं बनाती हूँ, मैं आटे के ही भटूरे बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना आटे के ही भटूरे बहुत पसंद है, इसीलिए। तो मैंने ना एक एक भटूरे को अच्छे से बेल के रख लेती हूँ प्लेट में पहले। तो सब्जी एक तरफ पकती जा रही थी, एक तरफ तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तेल मैं एकदम ही गर्म करके रखती हूँ क्योंकि ना भटूरे में ना तेल एकदम ही गर्म होना चाहिए ताकि हम एकदम से भटूरे डालें और फूल जाए वो। तो चम्मच से मैंने थोड़ा हल्का हल्का दबा के उसे फुला ली थी। तो देखिए कितने अच्छे से भटूरा हमारा फूल गया है। तो इसी तरह से ना मैं सारे भटूरे को निकाल लूंगी, 3-4 भटूरे को, क्योंकि मुझे हस्बैंड जी को खाना देना है। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 2-2:30 बज गए थे और हम लोग का तो खाना लेट ही होता है, आपको पता है। मैं जब भी बनाती हूँ तो लेट ही बनता है मेरा खाना। हस्बैंड जी आते हैं तभी मैं गरम गरम बनाती हूँ। तो मैंने ना आज ना दाल मखनी बनाई थी हस्बैंड जी के लिए और छोले की सब्जी और बनाई थी भटूरे। तो आज की थाली आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ना दाल मखनी मेरे हस्बैंड जी बहुत दिनों से लगे थे कि मुझे ना दाल मखनी बना के दो, दाल मखनी बना के दो। तो मैंने सोचा आज बना ही देती हूँ। इसे ना दाल माँ की दाल भी बोलते हैं। तो बच्चों और हस्बैंड जी को दे दी थी, हस्बैंड जी खा रहे थे और बच्चे भी खा रहे थे साथ में उन्हीं के। तो चलिए बाकी को भटूरे में और बना लेती हूँ, फिर मैं भी खाना खाने बैठ जाऊंगी। तो धीरे धीरे मैं बनाते जा रही थी और बन गया था मेरे सारे भटूरे। बना मतलब मैंने उनको पहले खिला दी थी हस्बैंड जी और बच्चों को। आराध्या अभी भी खा रही थी। तो वो बोली मम्मा मैं आपके साथ खाऊंगी, और तो मैंने बोला ठीक है। तो उसको ना छोले खाने बहुत पसंद है, तो मेरे साथ बैठ गई थी। वो अपनी थाली तो छोड़ दी थी और मेरे साथ ही खा रही थी वो। हम लोग भी खा लेते हैं थोड़ी देर खाना। खाना हमने खा लिए थे, उसके बाद मेरे हस्बैंड जी देख रहे थे साउथ मूवी और हमें और आराध्या बैठे थे। तो आराध्या बोली कि मुझे नेल पॉलिश लगाना है तो लगा दो। तो आराध्या लेकर आ गई थी नेल पॉलिश और मैंने बोला ठीक है लगा देती हूँ। तो उसको एक हाथ में लगाई तो बोले अब दूसरे हाथ में भी लगा दो, अब पैरों में भी लगा दो। तो मैं आराध्या को ना बहुत पसंद है नेल पॉलिश वगैरह या मेहंदी लगाना कुछ भी। और देखिए ना, आप कोई बताइए ना, ये जब भी देखती टीवी ना तो थोड़ा तिरछा ही होकर देखती है। तो इससे हम बहुत परेशान है। उसको हम बोलते सीधा देखो सीधा देखो, पर वो सीधा नहीं देखती, बस तिरछा करके ही देखती है फेस को। मैंने भी लगा ली थी, मैंने सोचा मैं भी लगा लेती हूँ। तो मैंने भी हाथों में लगा ली थी, अब पैरों में भी लगा लेती हूँ। मेरे लिए जब आराध्या लगाई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी पैरों में उसके, तो मैंने बोला मैं भी लगा लेती थोड़ा सा। तो मैंने भी लगा ली थी अपने पैरों में। तो देखिए आराध्या और मैंने दोनों ने अपने हाथों में लगा लिए थे। और आराध्या तो आपको ना पैर भी उठा के दिखा रही थी। बोले वीडियो में पैर कैसे दिखाओगे उठा के। फिर उसके बाद हस्बैंड जी देखिए ऐसी वाली साउथ वाली मूवी देखते हैं, उनको बहुत पसंद है ऐसी साउथ मूवी देखना। हस्बैंड जी बोले अब शाम हो गई है, जाओ जाके चाय बना के लेकर आओ। तो मैंने ना फट से किचन में आ गई थी। तो मैंने ना चाय पत्ती वाला पानी रख दी थी बॉईल होने के लिए। इसमें अदरक डाल देती हूँ मैं। तो जब तक अदरक और चाय पत्ती शक्कर वगैरह बॉईल हो जाएगा फिर लास्ट में दूध डालूंगी। और शाम के समय ना मुझे चाय पीना तो बहुत ही पसंद है। इससे क्या होता है ना, मेरी पूरी थकान मिट जाती है दिन भर की भी। और सुबह तो चाय पीती हूँ तो सारे काम कर लेती हूँ उससे, और
शाम को पीती हूँ तो उसके बाद की तो सारी थकानी दिन भर की खत्म हो जाती है। तो चाय हमारी अच्छे से बॉईल हो गई थी। चलिए अब मैं छना लेती हूँ चाय को। तो 2 कप निकाली थी मैंने हस्बैंड जी के लिए और मेरे लिए, और बच्चों के लिए ना मैं कभी कभी देती हूँ जब बच्चे मतलब चाय बिस्किट वगैरह खाना पसंद करते हैं तभी बस देती हूँ, नहीं तो बाकी हम दोनों ही बस पीते हैं। हस्बैंड जी भी बहुत ही कम पीते हैं, कभी काली पीते हैं। तो चलिए मैं उनको चाय दे देती हूँ। अभी देखना मैं हस्बैंड जी को दिखाती हूँ, वो तो मोबाइल में ही लगे होंगे शायद अभी। तो देखिए मैंने सही बोला ना, वो मोबाइल पे ही लगे थे, तो ये देखिए मोबाइल पे ही देखते रहते हैं। तो उनको चाय दे देती हूँ मैं भी उनके साथ बैठ जाती हूँ, मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो मैं भी बैठ गई थी और चाय पी रही थी। मैं हस्बैंड जी को चेक भी करते जा रही थी कि वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पता नहीं हम लेडीज़ों की लगता है हम ताक झाक करते ही रहते कि हस्बैंड लोग क्या करते हैं करके। तो वो कुछ नहीं, बस मोबाइल देख रहे थे। शाम हो गई थी तो अब बर्थडे में भी जाना था। आज तो बर्थडे पार्टी थी हमारे ऊपर में, छोटी सी बच्ची है, उसको 1 ईयर्स कंप्लीट हो गया है उसका। तो उसका मतलब बर्थडे है तो वहाँ जाना है, तो इसलिए तो जल्दी से मैंने ना दोनों बच्चों को तैयार कर दी थी। लास्ट में मैं तैयार हो रही थी। हस्बैंड जी ना मेरे ड्रेस में प्रेस कर रहे थे, क्योंकि मेरा ड्रेस ना मतलब बहुत दिनों से रखा था, हस्बैंड जी लेकर आए थे। तो मैंने बहुत मतलब एक ही बार पहनी हूँ, ये दीपावली में लेकर आए थे इन्होंने, तो एक ही बार पहनी थी। तो मैंने बोला आज बर्थडे है तो पहन ही लेती इसको। तो आराध्या ने भी फ्रॉक पहनी थी, कितनी सुंदर लग रही ना। तो आज हम आपको कैसे लग रहे हैं सब लोग को आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम लोग हो गए थे तैयार और आराध्या ने पकड़ ली थी गिफ्ट और बोल रही थी कि गिफ्ट मैं ही देकर आऊँगी। तो चलो जल्दी से चलते हैं क्योंकि ना टाइम बहुत हो गया था और बर्थडे केक कट जाएगा नहीं तो। हम लोग पहुँचे तो केक कट गया, केक कट रहा था तो हम लोग अच्छे टाइम पे पहुँच गए थे, केक को काटते देख लिए थे। और उसके बाद देखिए जिसका बर्थडे था वो बेटी बीच में बैठी थी, मैं भी खड़ी थी, सारी दीदी लोग भी फ़ोटो ले रहे थे, सब लोग सबकी फ़ोटो मतलब क्लिक कर रहे थे। उसके बाद ना हम लोग आ गए थे बाहर। तो बाहर आने के बाद देखिए ये छोटी सी बच्ची है, बहुत ही प्यारी है, बिहार की दीदी है, उनकी बेटी है, बहुत ही अच्छे से मुझे देखते जा रही थी बहुत देर से। और ये है वेदू, जो हाँ उत्तराखंड की है ये दीदी, तो उनकी बेटी है। तो वो बोल रही है मम्मा घर चलो, मम्मा घर चलो कर रही है शायद से। हम आ गए थे अब खाना खाने के लिए। तो छोले की सब्जी, पनीर की सब्जी और राइस, फ्राई राइस था, पूड़ी थी, खीर था। हम लोग ने खाना खा लिए थे। खाना खाने के बाद घर आ गए थे और घर आने के बाद देखिए मैं आके थोड़ा सा इंजॉय कर रही थी घर के अंदर वैसे ही। हस्बैंड जी भी आ गए थे और बच्चे बाहर खेल रहे थे अभी। तो मतलब वो लोग थोड़ा बच्चे लोग थे बाहर खेलने वाले तो उनके साथ ही खेल रहे थे। मैं और हस्बैंड जी आके थोड़ी बातें कर रहे थे और मैं बालों पे तेल लगा रही थी, क्योंकि ना आज ना बहुत बाल मतलब बिखर गए थे और बहुत ही सर में भी दर्द हो रहा था। जब भी ना मेरे सर में ना दर्द होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, आंवले के तेल से अपने बालों की मालिश कर लेती हूँ। तो बोलते हैं वो बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कुछ और तेल लगाते होंगे, तो मैं कोई तेल नहीं लगाती, बस ये आंवले का ही तेल लगाती हूँ। जब वो भी तब लगाती हूँ जब मेरे बालों में मतलब मुझे सर में बहुत दर्द होता है, तब बस लगाती हूँ मैं। तो आज मेरे सरों में थोड़ा दर्द हो ही रहा था तो मैंने सोचा इससे मालिश ही कर लेती हूँ बालों की और कंघी भी कर लेती हूँ। तो घर के अंदर ना मतलब बालों पे तेल लगाना, बाल बिखरते हैं टूटते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी रात हो गई थी तो सोचे अभी लगा के और झाड़ू लगा के फिर सोएंगे करके। तो मैंने ना अच्छे से बालों में मालिश कर ली थी। आराध्या अभी आ गई थी और बोल रही थी दरवाज़ा खोलो करके। तो मैं बोली रुको अभी मैं तेल लगा रही हूँ, थोड़ी देर से खोलती हूँ। मैं हस्बैंड जी को चिढ़ाते जा रही थी, बातें करते जा रही थी उधर नोकझोंक चलती रहती है हस्बैंड वाइफ की थोड़ी बहुत। आराध्या आ गई थी, आराध्या को मैं थोड़ा चिल्ला रही थी क्योंकि वो दरवाज़ा खोल के आ गई थी। क्या होता है ना हमारे इधर दरवाज़ा खुला रहता ना तो सांप वगैरह बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो इसलिए ना मैं बोल रही थी कि पहले दरवाज़ा लगा के आओ फिर बातें करना। तो आराध्या हमें एक स्टोरी सुना रही थी कि मेढक की, कि मेढक के ऐसा वैसा करके, एक मेढक थी, मेढक की प्रेग्नेंट थी तो वो मर गई, ऐसा वैसा कुछ भी मतलब क्या क्या बता रही थी, हंसी आ रही थी उसकी बातों में हमें। तो हस्बैंड जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो हम दोनों ने थोड़ी इसकी बातें सुनी, अपने आप मतलब मज़ा किया, थोड़ा सा हंसा। और आराध्या फिर बैठ गई थी और टीवी देखने के लिए। हस्बैंड जी तो बस मोबाइल में ही लगे रहते और कुछ नहीं। मैं कंघी कर लेती हूँ क्योंकि ना बाल अगर खुले छोड़ के सोऊंगी तो फिर मेरे और बिखर जाएंगे बाल, पूरे वो चिकट चिकट हो जाएंगे। तो मैं पहले कंघी करके और बालों को पहले
चोटी बना के रख ली थी। तो आपका आज का ब्लॉग्स कैसा लगा आपको, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय, अगले ब्लॉग